नमस्कार प्यारे साथियों। कल हम लोगों ने बहुभुज से संबंधित 6 सवालों को किया था और आज मैं आप लोगों को कुछ और सवाल करवाने जा रहा हूँ। चलिए अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स इज 2:3। दो समबहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन्स के भुजाओं की संख्या का अनुपात ना 2:3 है and the ratio between their interior angles is 3:4 और अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है। The number of sides of these polygons respectively are, तो इन polygons के इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या हमें पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होता है। अगर नहीं पता है तो पिछले लेक्चर के जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण या इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। ये प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला होता है। जैसे पहले बहुभुज के अंतः कोण और दूसरे बहुभुज के अंतः कोण का अनुपात 3:4 है और पहले बहुभुज की भुजा और दूसरे बहुभुज की भुजा का अनुपात 2:3 है, तो इससे हम लोग एक संबंध बना सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि पहले बहुभुज की भुजा 2x है और दूसरे बहुभुज की भुजा 3x है और हम लोग n के बदले में 2x और 3x बैठाकर दोनों के अंतः कोणों का मान हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि पहले बहुभुज की भुजा 2x है और दूसरे बहुभुज की भुजा 3x है, जबकि दोनों के अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है। ये भुजाओं की संख्या है और अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है। तो अगर हम लोग पहले बहुभुज के अंतः कोण को पता करना चाहें तो फॉर्मूला में हम लोग तो और अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2 बाय इंटू 180 डिग्री बाय n होता है। तो अगर हम लोग पहले बहुभुज के अंतः कोणों का मान पता करना चाहे तो 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय 2x होगा और दूसरे बहुभुज के अंतः कोण की मान अगर हम लोग पता करना चाहें तो 3x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय 3x होगा और इन दोनों के अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है। तो अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय 2x को जैसे के वैसे लिखेंगे, लेकिन ये जो नीचे में है ये इनको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे। 3x बाय 3x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री तो कट जाएगा, x और x भी कट जाएगा और इनका अनुपात जो है वो है 3:4 है। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 2 से इस 4 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 बार में। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करनी होगी। तो इस 2 से इस 2x माइनस 2 को गुना करना होगा और इस 1 से इस 3x माइनस 2 को गुना करना होगा। तो 2 से हम लोग 2x माइनस 2 को अगर गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 4 और इस 1 से 3x माइनस 2 को गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x माइनस 2। 4x से 3x को हम लोग अगर घटा दें
तो हमारे पास आएगा x और ये 4 उस तरफ चला जाएगा, +4 हो जाएगा और -2 पहले से, यानी कि 2। x का मान आया 2। तो पहले बहुभुज की भुजा है 2x, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4, और दूसरे बहुभुज की भुजा है 3x, यानी कि 3 गुना 2 अर्थात 6। तो ये हमारा हुआ आंसर, 4 और 6। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए 6 साइडेड पॉलीगॉन इज, 6 भुजाओं वाले बहुभुज की विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं विकर्ण की संख्या पता करने के फॉर्मूला होता है n² - 3n/2। तो n के बदले में हम लोग बैठाएंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 6/2, 36 माइनस 18/2, यानी कि 18/2 अर्थात 9। तो हमारा आंसर आया 9, यानी कि 6 भुजाओं का कोई बहुभुज होगा तो उनके विकर्ण का संख्या 6 होगी। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए 5 पॉइंट स्टार। 5 बिंदु वाले तारे के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार के अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है x - 4 इंटू 180 डिग्री। x क्या है, जितना बिंदु है तारा में वो है x बिंदुओं की संख्या को बताता है। तो यहाँ पर कितना बिंदु है, 5 माइनस 4 गुना 180 डिग्री। तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। ये है हमारा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए हेक्सागोन इज 6 सेंटीमीटर। एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब षटभुज, 6 भुजाओं वाली आकृति, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा। हेक्सागोन कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये 6 भुजा, ये 6 भुजा वाली हालत, और इसमें 6 भुजाएं बराबर होंगी। तो इसके हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला होता है 6 गुना √3/4 इंटू a²। ए का मतलब होता है प्रत्येक भुजा इसमें बराबर होंगी। तो चलिए इसमें a का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं 6 गुना √3/4 गुना 6 का स्क्वायर, प्रत्येक भुजा की मान 6 है, 6 गुना √3/4 इंटू 36, 4 से 36 हम लोग 9 बार में काट सकते हैं, 9 छके 54 √3, यानी कि ये हमारा हुआ आंसर। स्टूडेंट्स पॉलीगॉन से संबंधित मैंने आप लोगों को 10 सवाल करा दिया है। अब मैं ज्यामिति के आगे के कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा जो कि अगले लेक्चर में मैं करवाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।